लागू करने की कोशिश पास किया था। आज दोनों सदनों में लागू होने के बाद भी उसको 2014 से अब तक अधिसूचित नहीं किया गया, जो एक बहुत बड़ा इशू है। विसल ब्लोअर्स की जो प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह होना चाहिए, उसमें किसी तरह की भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और निश्चित तौर पर उसको अधिसूचित करके जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसी सूचना के अधिकार के अधिनियम के लिए उसको उसकी धार, उसकी जो उपयोगिता है वो बनी रहे, उसके लिए हमारी कुछ डिमांड्स है। पहली हमारी ये डिमांड है कि 2019 के संशोधनों को निरस्त करके सूचना अधिकार आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए। ये जो 2019 के संशोधनों को निरस्त करके सूचना आयोगों की स्वतंत्रता बहाल की जाए। साथ ही साथ आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और सुरक्षित सेवा शर्तें सुनिश्चित की जाए। दूसरी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है डीपीडीपी अधिनियम की उन धाराओं को धारा 44(3) की समीक्षा में संशोधन किया जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्यों को कमजोर करती है। तीसरी हमारी डिमांड है कि केंद्र और राज्य आयोगों से सभी व्यक्तियां पूरी तरह पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से दी जाए। जो ये स्थान वहां खाली है सूचना आयोग के आयुक्त या दूसरी जिम्मेदार पदों पे, उनको प्रतिबद्धता मतलब टाइम बाउंड, हम कहेंगे कि टाइम बाउंड समय प्रतिबद्ध करके उनको पारदर्शिता के साथ समयबद्ध करके भरा जाए। चौथी हमारी ये डिमांड है मानक तय किए जाएं और निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए। जिस तरह मैंने कहा कि 2019 में जो मामले लंबित थे उनमें 2024 में उनकी संख्या लगभग डबल हो गई, डबल से भी ज्यादा हो गई। उसकी दुगना जो है वो मामले जो है फंसे पड़े हैं, क्योंकि अब डाइवर्ट किया जाता है, कहीं कह दिया जाता है कि बहुत इसमें रिसोर्सेज लगेंगे, इसमें बहुत सारी आपने सूचनाएं मांग ली हैं, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी से ये मांग है कि उनका निष्पादन तय किया जाए जल्दी से जल्दी और उसमें सार्वजनिक रिपोर्टिंग को अनिवार्य किया जाए। 5 मांग है कि विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ता और विसल ब्लोअर्स को सशक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। उनकी लाइफ, क्योंकि वो जनहित में, लोगों के हित में कुछ सूचनाएं जब अन्य विभागों से मांगते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उनकी सुरक्षा को रोक सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी तरीके से उनको तंग किया जा सकता है। उसके तहत हमारी डिमांड है कि उसको विसल ब्लोअर्स को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करके उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ये भी मांग करती है कि आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए। जी का मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व भी शामिल था। 12 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम इंट्रोड्यूस किया। वो अधिनियम अस्तित्व में आया और उस अधिनियम का, आरटीआई के उस एक्ट का जो मूल सोच थी, उस अस्तित्व में आने का आज 20वीं वर्षगांठ है, क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था और आज 12 अक्टूबर 2025 में हम और आप इस वार्ता में बात कर रहे हैं। इस कानून को, इस अधिकार को, इस ऐतिहासिक सूचना के अधिकार को न सिर्फ एक कानून के तौर पर बल्कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक रास्ता तय किया गया। ये तय किया गया कि लोकतंत्र की बुनियाद, उसकी जड़ें और मजबूत हों। भारत के लोकतंत्र को जैसे दुनिया में सबसे बेहतरीन मॉडल में माना जाता है,
उसको एक और अच्छा अधिनियम जारी करके हम उसको और बेहतर बना सकें, उसमें और अधिकारपूर्ण बना सकें, और किसी भी सरकार को, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह हम उसके द्वारा बना सकें। ये सोच थी आरटीआई को इंट्रोड्यूस करने की। सूचना के इस अधिकार के तहत हमारी यूपीए की सरकार जो 2014 तक सत्ता में रही, उसने हमेशा ये कोशिश की कि आरटीआई को जो कुछ अगर उसमें कुछ और अच्छा इंट्रोड्यूस हो सकता है और अच्छा कुछ जोड़ सकता है तो उसको जोड़कर, जिस तरह से सरकारी फाइलों में कुछ जानकारियां छुपी रह जाती हैं, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर रहती हैं, और उनको लोगों के बीच अगर लाना जरूरी है तो उनको लाया जाए। इसके लिए लगातार इस सूचना के अधिकार के अधिनियम को बहाल किया। लेकिन विडंबना है कि 2014 में भाजपा नेतृत्व वाली जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो इस सरकार ने, हम समझते हैं कि लगातार इस आम आदमी के हथियार को, इस कॉमन मैन को, आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश की। और इसके तहत हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ इसके जो ढांचा है पारदर्शिता का, लोकतंत्र को दिखाने का जो रास्ता है, उसको कमजोर करने का ये अपने आप में एक प्रभाव, एक तरीका अख्तियार किया गया। सूचना आयोगों की स्वायत्तता को 2019 के संशोधन के द्वारा कमजोर किया गया, जिसमें पहले से आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का तय था तथा उनकी सेवा सत्य सुरक्षित थी। ये ऐतिहासिक छुट्टी है। आज भारत के लोकतंत्र के लिए 12 अक्टूबर एक ऐसी ही तारीख है जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने, जिसमें पत्रकार और छायाकार मित्रों का मैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये तो सत्य है कि हर रोज एक नई तारीख आती है और तारीख आकर चली जाती है, लेकिन कुछ तारीखें होती हैं जो कहीं ना कहीं या रुकावट उसमें करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज हम आप सबके समक्ष पत्रकार साथियों के माध्यम से चाहते हैं कि सरकार हमारी जो डिमांड है इनको इसलिए इस पर काम करे और तुरंत इसको तुरंत प्रभाव से इन रिक्तियों को भरे, जो सूचना आयुक्तों की या अलग अलग पदों की जो वहाँ होने चाहिए वो पद पे नहीं है, जिसकी वजह से सही समय पर सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारियां आनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही। ये आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने आपसे दिल्ली कांग्रेस का पक्ष रखा है। इस विषय में अगर आपके कोई सवाल हो तो आप। एक नागरिक होने के नाते कांग्रेस पार्टी की सरकारों की लगातार सोच रही है कि हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को मिले, और सरकारों ने दिया कांग्रेस ने, लेकिन मौजूदा सरकारों ने उन अधिकारों को किस तरह से उनका हनन किया और अपने कहीं ना कहीं कुकर्ते को दबाने के लिए किस प्रकार से उनको कानूनों को बदलाव किया, उस विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे समक्ष और आपके समक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पूर्व विधायक आदरणीय अनिल भारद्वाज जी पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। मंच पर हमारे साथ हमारे आरटीआई विभाग के चेयरमैन श्री रामनिवास शर्मा जी भी मौजूद हैं। मैं आमंत्रित करूंगा और आग्रह करूंगा अनिल भारद्वाज जी से कि पत्रकार वार्ता को संबोधित करें।